नमस्कार दोस्तों, मैं गगन जांगेड़, व्याख्याता हिंदी। आज फिर आपके सामने जो हमारे समास का चैप्टर चल रहा था उसी के तहत अविभाव समास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे अविभाव समास पर कि अविभाव समास कहाँ होता है। इससे पहले हमने देखा कि समास के भेद कितने होते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास की जो परिभाषा है वो क्या होती है, उन पर हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं अविभाव समास पर। इस तरह यानी क्रमानुसार एक एक करके हम समास पढ़ते जाएंगे। तो अविभाव समास कहाँ होता है, इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो अविभाव समास में हमेशा प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी बात, इस समास में प्रथम पद जो है वो किसी उपसर्ग के रूप में या अव्यय के रूप में प्राप्त होता है, यानी किसी उपसर्ग के रूप में या अव्यय के रूप में प्राप्त होता है। या हम यूँ कहें कि अविभाव समास से बना संपूर्ण पद या समस्त पद या सामासिक पद भी बोल सकते हैं, वह भी एक प्रकार का अव्यय ही होता है। वह भी एक प्रकार का क्या होता है, अव्यय ही होता है। यानी प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद किसी उपसर्ग के रूप में या अव्यय के रूप में प्राप्त होता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस समास से बना हुआ संपूर्ण पद ही एक प्रकार का अव्यय शब्द ही होता है। अगली बात जो है वो ये है कि इस समास का विग्रह कार्य कैसे होता है, यानी अविभाव समास में विग्रह कार्य कैसे करते हैं। तो विग्रह कार्य की जो ट्रिक है वो हमें ध्यान रखनी है कि अविभाव समास में विग्रह कार्य करते समय एक तो हमें उपसर्गों का ध्यान रखना है कि कौन सा उपसर्ग आ रहा है और उपसर्ग के अनुसार ही उनका विग्रह कार्य होता है। दूसरी बात, यदि इसमें कहीं पुनरावृत्ति शब्द आते हैं, कई बार क्या होता है कि पुनरावृत्ति, वो संज्ञा शब्द की भी पुनरावृत्ति हो सकती है, क्रिया की भी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो यदि कहीं शब्द में या पद में पुनरावृत्ति शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर भी अविभाव समास ही होता है, वहाँ पर भी अविभाव समास ही माना जाता है। अब हम विग्रह कार्य कैसे करते हैं वो देखते हैं कि विग्रह कार्य करते समय यदि हमारे सामने उपसर्ग आ जाए, जैसे बे उपसर्ग आ जाए, ला उपसर्ग आ जाए, नि उपसर्ग आ जाए या निर उपसर्ग आ जाए या निश उपसर्ग आ जाए, तो हमें ध्यान रखना है कि यदि ये उपसर्ग हमारे सामने आ रहे हैं किसी पद में तो हमें इनका विग्रह कार्य कैसे करना है। यदि बे उपसर्ग आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बेवजह, तो ये उपसर्ग हमारे सामने होने पर हमें क्या करना है, मूल शब्द को लिखना है और मूल शब्द के साथ हमें से रहित या के बिना जोड़ देना है। तो मूल शब्द के साथ से रहित जोड़ देना है। जैसे यहाँ बेवजह, तो बेवजह को हम कैसे करेंगे, बेवजह यानी मूल शब्द वजह, उपसर्ग बे, वजह से
रहित, वजह से रहित, या वजह के बिना, या वजह के बिना भी कर सकते हैं। बेवजह यानी वजह के बिना, ये भी कर सकते हैं। यदि हमारे सामने जैसे ला उपसर्ग आ रहा है, तो जैसे यहाँ मैंने लिख दिया लावारिस, वारिस से रहित, वारिस से रहित, यानी ध्यान रखना है कि बे, ला, नी, निर्निश ये उपसर्ग आ रहे हैं तो हमें मूल शब्द के साथ से रहित जोड़ देना है। शब्द आ गया जैसे निडर, डर से रहित, इस तरह से हमें इनका विग्रह कार्य करना है। यहाँ जैसे शब्द आ गया निस उपसर्ग वाला निष्पाप, पाप से रहित। यहाँ आ गया जैसे निर्भय, भय से रहित। तो इस तरह से कोई भी शब्द इन उपसर्गों से बना हुआ आता है तो वहाँ हमें मूल शब्द के साथ से रहित जोड़ देना है। बिल्कुल भी घबराने की बातें नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे हमारे सामने इनके अलावा यदि कोई और उपसर्ग आ जाए, जैसे बा उपसर्ग आ गया या स उपसर्ग आ गया, तो हमें विग्रह कार्य कैसे करना है। यदि बा या स उपसर्ग में से किसी पद में कोई उपसर्ग आ रहा है तो हमें मूल शब्द लिखना है, और मूल शब्द के साथ हमें क्या जोड़ देना है, के सहित। क्या जोड़ देना है, के सहित। जैसे मैंने यहाँ लिखा बाइज्जत, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज्जत सहित। बाकायदा, कायदे सहित या कायदे के सहित। इस तरह से हम इनका विग्रह कार्य कर सकते हैं। स उपसर्ग आ गया, जैसे स परिवार, परिवार सहित। सशर्त, शर्त के सहित। इस तरह से हमें विग्रह कार्य करना है, यानी हमें उपसर्गों की ध्यान रखना, उपसर्गों का ध्यान रखना है। यदि बा या स उपसर्ग आ रहा है तो हमें मूल शब्द के साथ क्या जोड़ना है। पहले, इससे पहले जो बताए बे, ला, निर्निश, अगर वो आ रहे हैं तो क्या जोड़ना है, वो बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमारे सामने आ उपसर्ग आ जाए या यावत उपसर्ग आ जाए तो हमें क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें मूल शब्द को लिखना है और मूल शब्द के साथ हमें क्या जोड़ देना है, तक या पर्यंत। तक या पर्यंत जोड़ देना है। जैसे आजन्म, जन्म पर्यंत। आमरण, मृत्यु पर्यंत। आकंठ, कंठ तक। आपाद मस्तक, मस्तक से लेकर पाद तक। तो इस तरह से हमें विग्रह कार्य करना है। आ जानू बाहु, बाहु से लेकर जानू यानी घुटने तक। आ सेतु हिमाचल, हिमाचल से लेकर सेतु बंद तक।
इस तरह से हमें इनका विग्रह कार्य करना है। यदि इनके अलावा हमारे सामने अन्य कोई उपसर्ग आता है, जैसे यहाँ कई बार क्या होता है, प्रत्युपसर्ग आ जाता है, कई बार शब्द पुनरावृत्ति शब्द आ जाते हैं, यथा उपसर्ग आ जाता है, पुनरावृत्ति शब्द भी आ जाते हैं। तो उनका विग्रह कार्य कैसे करते हैं? यदि प्रति उपसर्ग हमारे सामने आ जाता है, यानी प्रति उपसर्ग आ जाता है हमारे सामने, तो हमें क्या करना है, या तो मूल शब्द को 2 बार लिख दो, मूल शब्द को क्या कर दो, 2 बार लिख दो, या मूल शब्द से पहले हर शब्द जोड़ दो, मूल शब्द से पहले हर जोड़ दो, या मूल शब्द को 2 बार लिख दो। यानी या तो मूल शब्द को क्या कर दो, 2 बार लिख दो, या मूल शब्द के साथ हर जोड़ दो, मूल शब्द के साथ हर जोड़ दो। जैसे प्रतिवर्ष, यहाँ प्रति आ गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूल शब्द क्या है इसमें, इससे पहले या तो हर जोड़ दो, हर वर्ष, या हम वर्ष वर्ष, प्रतिशत, शत शत, प्रतिपल, हर पल, या पल पल। इस तरह से इनका विग्रह कार्य कर सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे आते हैं जैसे प्रत्येक, हर एक, प्रत्याशा। यहाँ ध्यान देना है, यानी प्रत्याशा, यहाँ वैसे नहीं होगा, यहाँ की मूल शब्द क्या है, आशा, यानी आशा के बदले आशा। आशा के बदले की जाने वाली आशा। जैसे प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर, उत्तर के बदले उत्तर। इनका विग्रह कार्य हमें इस तरह से करना है। अब बात करते हैं हम एक विशेष शब्द की। कई बार क्या है, हमारे सामने जैसे शब्द आ जाता है प्रतिकूल, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये एक अपवाद शब्द है और यहाँ पर बहुव्रीहि समास माना जाता है। अगर ऑप्शन में होता है तो पहले बहुव्रीहि माना जाएगा। प्रति है जो, कुल के, यानी कुल के प्रति है जो वह, प्रतिकूल होता है नियम विरुद्ध, कुल के प्रति है जो, तो वो क्या है, बहुव्रीहि हो जाता है फिर वहाँ पे। अब बात करते हैं यथा पे, कि यदि कहीं यथा उपसर्ग आता है तो हमें मूल शब्द के साथ के अनुसार जोड़ देना है। यदि कहीं यथा उपसर्ग आ रहा है किसी शब्द में तो हमें मूल शब्द के साथ के अनुसार जोड़ देना है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार।
यथाक्रम, क्रम के अनुसार। पर कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे यथासंभव, यथासंभव, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। यथासंख्य, संख्या के अनुसार। संख्या के अनुसार। एक शब्द आता है जैसे यथोचित, तो यहाँ उचित के अनुसार नहीं होगा, यहाँ होगा जैसा है उचित, या जो है उचित, जो है उचित, या जैसा है उचित। इस तरह से विग्रह कार्य करना है। नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अगर थोड़ा सा समझ लोगे तो बिल्कुल सरल है, समास में कहीं समस्या नहीं आएगी। अब जैसे अगला शब्द है पुनरावृत्ति शब्द। कई बार हमारे सामने ऐसे शब्द आते हैं जिनमें क्रिया की पुनरावृत्ति होती है या संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति होती है। तो यदि क्रिया की पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी क्रिया की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वहाँ तो हमें क्या करना है, मूल क्रिया को 2 बार लिख देना, मूल क्रिया को 2 बार लिख देना, और 2 बार लिख करके या तो उसके बीच में ही लगा दो, या के बिना लगा दो, के बाद लगा दो। या तो मूल क्रिया के को 2 बार लिख के उनके बीच में ही लगा दो, या के बाद लगा दो। और अगर कोई संज्ञा पद आ रहा हो, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वहाँ पर भी क्या करना है, मूल शब्द के 2 बार लिख के उनके बीच में ही जोड़ देना है। 2 बार मूल शब्द को लिख करके बीच में ही लगा देना है। ये उनका विग्रह कार्य हो जाएगा। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ यहाँ पर, दिनों दिन। अब यहाँ पर दिनों दिन, इसका विग्रह कार्य कैसे करेंगे, दिन ही दिन में, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में, धड़ाधड़, धड़ ही धड़, या धड़ के बाद धड़। चला चली, या चला चल, इसको चलाचल भी कर सकते हो। चलने के बाद चलना, चलने के बाद चलना, या चलना ही चलना। मारा मारी, मारना ही मारना, या मारने के बाद मारना। मारना ही मारना, या मारने के बाद मारना। देखा देखी, देखा देखी, देखना ही देखना।
या देखने के बाद देखना। इस तरह से हमें अव्ययभाव समास में विग्रह कार्य करना है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया है और वो सारी बातें बताने की कोशिश की हैं जहाँ जहाँ आपको समस्या आ सकती है। इसलिए हमने जो बातें यहाँ पर की हैं या आपको बताई गई हैं उन पर हमें ध्यान देना है और रीट के अभ्यर्थी विशेष रूप से इसको देख करके अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उनको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।